मैं विनय ठाकुर, आप सब देख रहे हैं कांगड़ा न्यूज लाइव टीवी। भारत जोड़ो एवं लोकतांत्रिक राष्ट्रीय निर्माण अभियान की कोर कमेटी के राष्ट्रीय मेंबर पीसी विश्वकर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में संवैधानिक संस्थाओं का पतन किया जा रहा है और संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हैं या बैठाए गए हैं, वे सरकार की चापलूसी कर रहे हैं और संविधान द्वारा दी गई गरिमा को तार-तार कर रहे हैं। विश्वकर्मा ने कहा, चुनाव आयोग की भूमिका और उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के चेयरमैन का रोल लोगों को निष्पक्ष नहीं लग रहा है और सरकार की तरफ झुका हुआ लगता है, जो कि हास्यास्पद है। विश्वकर्मा ने कि जिस तरह एक न्यायाधीश ने एक हिंदू संगठन के सम्मेलन में हिंदू पक्ष लेकर जो कहा वो तो निंदनीय है ही, पर न्यायपालिका की निडरता और निष्पक्षता पर भी सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को 1991 के एक्ट का वास्ता देकर पूजा स्थलों की जो स्थिति 1947 में थी उसे यथावत रखने के लिए काम करना चाहिए ताकि सांप्रदायिक तनाव न पैदा हो। भाजपा सरकार को सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए न्याय व्यवस्था को बीच में लाकर इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। यदि भाजपा सरकार 1991 एक्ट के असहमत है तो न्यायपालिका के कंधे का इस्तेमाल न करके सीधा संसद में इस एक्ट को रद्द करने का बिल पेश करें। पीसी विश्वकर्मा ने मौजूदा मुख्य न्यायाधीश द्वारा 1991 एक्ट के प्रकाश में को निर्देश दिए हैं, वो स्वागत योग्य है। कांगड़ा न्यूज लाइव के लिए नगरोटा सूर्य से रक्षपाल धीमान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं पीसी विश्वकर्मा, भारत जोड़ो लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान का कोर कमेटी का मेंबर। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसमें जो संवैधानिक हमारे संस्थान हैं उनका अवमूल्यन हुआ है और जो व्यक्ति उन पदों पर हैं उन्होंने भी अपनी गरिमा को मेंटेन नहीं किया। उनकी जो पद की गरिमा है उन्होंने उसको गिराया है और जो भी ये संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, इनको जहां संविधान के प्रति, पूरे देश के प्रति, देश की जनता के प्रति अपने जिम्मेवारी निभानी है, वहां ये नहीं है कि वो एक पार्टिकुलर सरकार के प्रति ही अपनी जिम्मेवारी समझे। हाल ही में जिस प्रकार से हमारी जो जुडिशरी है, जिससे कि तवक्को रखते हैं लोग कि वो इंडिपेंडेंट हो, निडर हो, निर्भय हो और फिर वो फैसले करे। एक जज की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन के बीच जाकर ये देश जो है वो बहुसंख्यक मत से चलेगा, ये कितनी गैर जिम्मेदाराना उनका ये बयान है। बहुमत से नहीं, देश चलता है जनमत से। और जनमत क्या होता है? जनमत होता है कि जो भी सरकार के फैसले हैं उनको जो बिल्कुल माइनॉरिटी का जो तबका है वो बिना डर के एक्सेप्ट करे दिल से। लेकिन अगर जबरदस्ती आप एक्सेप्ट कराएंगे तब तो हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उस पर किसी भी जज को चोट नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस ने इस देश को बड़े अच्छे तरीके से संभाला और यह देखते हुए कि सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं पूजा स्थल पर लेके 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया, एक्ट पास किया पार्लियामेंट के अंदर कि जो 1947 में स्टेटस था बाबरी मस्जिद और अयोध्या को छोड़कर, वही पूजा स्थल का स्टेटस रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ना ही कोई हस्तांतरण होगा। लेकिन हमारे माननीय रिटायर्ड जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, अभी अभी वो रिटायर हुए,
उन्होंने खामखा एक छोटा सा पॉइंट निकाल लिया कि एक्ट ये तो कहता है लेकिन ये नहीं कहता कि सर्वे नहीं हो सकता। अब क्या जरूरत थी ऐसा पॉइंट निकालने? आप सीधा सीधा देखिए ये कानून क्या कहता है। कानून कहता है कि वहां पर कोई विवाद नहीं छिड़ना चाहिए, कोई विवाद नहीं होगा। ऐसी कोई याचिका दाखिल होती है तो सीधा मतलब है उनसे कानून एक्ट के तहत उसको दाखिल किया जाए, दाखिल दफ्तर किया जाए, उसको ना सुना जाए, उसको रिजेक्ट किया जाए। लेकिन रिजेक्ट करते करते भी उसने एक लकूना निकाल दिया कि सर्वे के लिए मना नहीं है, सर्वे हो सकता है, ये पता लगाया जा सकता है कि इससे पहले क्या था और उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, उससे पहले कहां तक जाएंगे आप? तो इस तरह के एक विवाद को हवा देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये विवाद खड़े करने हैं दोबारा कि हमने मंदिर मस्जिद के झगड़े और जगह भी करने हैं, हिंदू हिंदू करना है, तो वो सीधा करें कि उस कानून को, जो 1991 का जो एक्ट है, उसको दोबारा अमेंड कर दें कि अब ये कानून रद्द कर दें, या इसको आपके पास बहुमत है। बजाय इससे कि आप किसी एक जज के साथ मिलकर इस तरह का एक धुंधला सा तस्वीर उसको बना दें 1991 के एक्ट को, तो सीधा सीधा ये जिम्मेवारी लीजिए कि हम चाहते हैं कि ये झगड़े फसाद हो। कोई सामाजिक हमारा ताना बाना है, देश ये राष्ट्र है, ये कैसे टिका हुआ है? हमारे आपस में मिलजुल कर रहने की एक भावना। दूसरा, मैंने देखा जो उपराष्ट्रपति है, मैं भी सुनता हूं उनके रोज का व्यवहार कैसा है, जो राज्यसभा के हमारे चेयरमैन है, कि वो ऐसे लगता जैसे कि वो एक सत्तारूढ़ पक्ष का एक वकील खड़ा हो। उनको ऐसा नहीं चाहिए। कम से कम उनका आचरण जनता में भी ऐसा आना चाहिए कि वो एक निष्पक्ष है और निष्पक्षता से वो अपना ये चला रहे हैं। इसी प्रकार से संस्था हमारी चुनाव आयोग की आती है। चुनाव आयोग को चाहिए बिना डर के, निडर होकर वो चुनाव को करवाए। वो कभी आंकड़े देते हैं कि इतने वोट पड़े, फिर थोड़े दिनों के बाद 6-7% बढ़ा देते हैं कि नहीं इतने नहीं थे, बल्कि 60 नहीं थी बल्कि 70% थी, 10% बढ़ा देना, 7% बढ़ा देना। इतना गलती नहीं हो सकती ना, गलती थोड़ी सी हो सकती है, 1-8% की या 200-400 वोटों की। और बाकी मैं दूसरी पार्टियों को भी कहूंगा जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं, विपक्ष में है, कि वो अपने एजेंट तैयार करें, पूरे पक्के एजेंट तैयार करें, ताकि 5 और 6 बजे के बीच कई बार ऐसा है कि वहां एजेंट ही कोई नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा अंत तक डटे रहते हैं। और जब कोई नहीं होता तो आप वो सारी मशीनरी मिल जाती है, तो टिक टिक करके वोट भी डलवाए जा सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन लिस्ट होती है उसमें वो टिक कर देते हैं कि इतने वोट पड़े, सील हो जाती है, बाद में कोई नहीं देखता उनको। इसलिए 100 वोट 5 और 6 बजे के बीच एक ही पार्टी के पक्ष में 1-2 लोग जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर और स्टाफ से मिलके इस प्रकार के वोटिंग हो सकती है। तो मैं ये कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो जनमत की कदर करे, बहुसंख्या के आधार पर देश को ना चलाए, बहुबल के आधार पर देश को ना चलाए, और जितने संवैधानिक संस्थान हैं उनको निष्पक्ष बनाए रखने में अपना भी एक योगदान दे और उनको अपने आगे झुकाए ना या प्रलोभन ना दे।